हमें सवाल उठते हैं, सवालों का हल निकलता है और हमारे सवाल हमेशा जनता के हित के लिए निकलते हैं और उनका समाधान भी जनता के हित के लिए किया जाता है और हमारे पास चीज़ों का समाधान करने का मैकेनिज्म है। इसलिए हमारी चिंता न करिए, चिंता उन पार्टियों की करिए जिन पार्टियों में इस आधार पर टूटें हो चुकी हैं पहले, चाहे अकालीज हों, भाजपा छोटी सी पार्टी थी उनमें बंटवारा हो गया, एक पार्टी जन्म लेने से पहले ही टुकड़े टुकड़ों में बंट गई। तो कांग्रेस में सवाल उठते हैं लेकिन सवालों का समाधान निकाला जाता है और सब मिल करके आगे चलते। लेकिन आप यहाँ हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कल दिल्ली चले गए। अब एक बात बताइए, मेरी उनकी मुलाकात हो गई, अब हर समय वो मेरे साथ पूछ की तरीके तो नहीं रहते सर। खबर आ रही है कि उनके अपने सर खबर ये आ रही है कि रिशफल हो सकता है, 2 मंत्री हटाए जा सकते, कितनी सच्चाई है इसमें? मेरी कोई बातचीत अभी रिशफल को लेकर के नहीं हुई है, न कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कोई मैंडेट मुझे दिया है और न मेरी माननीय चीफ मिनिस्टर से कोई बात इस विषय में हुई। हमारी बात कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट्स ने जो 5 सूत्री ज्ञापन एक पत्र दिया था चीफ मिनिस्टर को, उस पर बातचीत हुई और EICC ने कुछ सवाल उनको दिए थे, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने जानी, उसी पर हमने बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और पंजाब के इंटरेस्ट में बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है। नाराज मंत्री जो थे, जो आपसे उत्तराखंड में मिले थे जाकर, वो आपसे मिलने नहीं है पहुँचे। वैसे मुझसे तो कोई भी मिल सकता है, मेरे लिए कोई नाराज मंत्री नहीं है, वो मंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे जिस रूप में आप उनको सम्मिलित कर रहे हैं वो अच्छा हुआ नहीं आए, नहीं तो आप मेरी सारी कल की मेहनत को जो है उन्हीं के चारों तरफ समेट देते। तो उन्होंने जो समझदारी दिखाई कि मेरे पास नहीं आया, वैसे मुझे मिले हैं, उनमें से कुछ लोग मिले हैं, ऐसा नहीं जो वहाँ आए मुझसे नहीं मिले, वो मिले हैं मुझसे, लेकिन चारों नहीं मिले, लेकिन एक साथ नहीं मिले। वो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी हुई, बड़ी समझदारी से गल की था। चलो ठीक है। मिल लेते तो बवाल फिर से खड़ा हो जाता। ना बवाल नहीं फिर से खड़ा होता, आप बवाल खड़ा कर देते। हमें सवाल उठते हैं, सवालों का हल निकलता है और हमारे सवाल हमेशा जनता के हित के लिए निकलते हैं और उनका समाधान भी जनता के हित के लिए किया जाता है और हमारे पास चीज़ों का समाधान करने का मैकेनिज्म है। इसलिए हमारी चिंता न करिए, चिंता उन पार्टियों की करिए जिन पार्टियों में इस आधार पर टूटें हो चुकी हैं पहले, चाहे अकालीज हों, भाजपा छोटी सी पार्टी थी उनमें बंटवारा हो गया, एक पार्टी जन्म लेने से पहले ही टुकड़े टुकड़ों में बंट गई। तो कांग्रेस में सवाल उठते हैं लेकिन सवालों का समाधान निकाला जाता है और सब मिल करके आगे चलते। लेकिन आप यहाँ हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कल दिल्ली चले गए। अब एक बात बताइए, मेरी उनकी मुलाकात हो गई, अब हर समय वो मेरे साथ पूछ की तरीके तो नहीं रहते सर। खबर आ रही है कि उनके अपने सर खबर ये आ रही है कि रिशफल हो सकता है, 2 मंत्री हटाए जा सकते, कितनी सच्चाई है इसमें? मेरी कोई बातचीत अभी रिशफल को लेकर के नहीं हुई है, न कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कोई मैंडेट मुझे दिया है और न मेरी माननीय चीफ मिनिस्टर से कोई बात इस विषय में हुई। हमारी बात कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट्स ने जो 5 सूत्री ज्ञापन एक पत्र दिया था चीफ मिनिस्टर को, उस पर बातचीत हुई और EICC ने कुछ सवाल उनको दिए थे, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने जानी, उसी पर हमने बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और पंजाब के इंटरेस्ट में बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है। नाराज मंत्री जो थे, जो आपसे उत्तराखंड में मिले थे जाकर, वो आपसे मिलने नहीं है पहुँचे। वैसे मुझसे तो कोई भी मिल सकता है, मेरे लिए कोई नाराज मंत्री नहीं है, वो मंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे जिस रूप में आप उनको सम्मिलित कर रहे हैं वो अच्छा हुआ नहीं आए, नहीं तो आप मेरी सारी कल की मेहनत को जो है उन्हीं के चारों तरफ समेट देते। तो उन्होंने जो समझदारी दिखाई कि मेरे पास नहीं आया, वैसे मुझे मिले हैं, उनमें से कुछ लोग मिले हैं, ऐसा नहीं जो वहाँ आए मुझसे नहीं मिले, वो मिले हैं मुझसे, लेकिन चारों नहीं मिले, लेकिन एक साथ नहीं मिले। वो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी हुई, बड़ी समझदारी से गल की था।
चलो ठीक है यानी चारों अगर मिल लेते तो बवाद फिर से खड़ा हो जाता। ना बवाल नहीं फिर से खड़ा होता, आप बवाल खड़ा कर देते हमें हमें अपनी डर नहीं है। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।